जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज पढ़ी। वो भी दोस्तों छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 185 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 185 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे संसार के लोगों और मेरे देवता लोगों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 185। जय परमेश्वर। तो राजा बादशाह हिंदू मुसलमान के कौम के मारे गए कि जिन्हों को इन सौदागर माजनान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा दिया था, परंतु यह खबर नहीं थी कि यह सौदागर लोग बुद्धि फेर के सिखा देते या किसी तरह से कि जिसका पता तक नहीं लगता, क्योंकि 8-9 राजा हिंदू मुसलमान के कौम के मारे गए, परंतु जाल का करना बंद नहीं हुआ कि जिसकी बदनामी उन्हीं बादशाहों के सर पे ही है कि जो जाल करने के सबब से रावण वगैरह मारे गए, तो भी जाल का छलना बंद नहीं हुआ। सो यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जब जाल करने वालों को गारद कर दिया तो फिर जाल का छलना क्यों कर रह गया है, जिसकी वजह यह है कि कदमी जाल करने वाले नहीं मारे गए और जिन्हों को इन सौदागरान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप सिखाया था वो जाल के सबब से गारद होते गए। सो खास वजह इस जाल की यह है कि कदमी जाल इन बनियों का ही है, इससे जाल का करना बंद नहीं हुआ और पीढ़ी दो पीढ़ी बाद सलाह दिया, फिर उसी तरह से अब तक सलाह जाता है, परंतु कदमी जाल करने वालों को अब तक किसी ने नहीं जाना। परंतु अब मुझको इन सौदागर बच्चों ने, अब मुझको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि राक्षसी पाप रावण का नहीं था, क्योंकि यह कदमी जाल इन बनियों का ही है और इन सौदागर बच्चों ने ही रावण वगैरह को छल करके थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा दिया था। इससे रावण वगैरह इन सौदागर बच्चों के जाल में आके राक्षसी पाप को करने लगे। इससे रावण वगैरह मारे गए, क्योंकि रावण वगैरह को थोड़ा सा पाप करना बुद्धि फेर के सिखा दिया था, जिससे रावण वगैरह भूल के राक्षसी पाप को करते रहे। इससे रावण वगैरह थोड़ा सा पाप का करना सीख के और अपने सर संसार के लोगों की बुराई लेके राक्षसी पाप करने से मारे गए। सो अब तुम सब विलायत के राजा बादशाहों, इन सौदागर बच्चों के कदमी जाल से वाकिफ करता हूं कि यह सौदागर बच्चे अपने कदमी जाल से रावण वगैरह की तरह से 7-8 विलायतों के लोगों को और तुम अंग्रेजों को थोड़ा सा पाप करना सिखावेंगे और बाद गारद होने के अपना राज करेंगे और रावण वगैरह की तरह से 7-8 विलायतों के लोगों को बदनामी देंगे। इससे तुम संसार के लोगों इन सौदागर बच्चों का कदमी जाल जान के छुड़ाओ, ताकि संसार में भला होवे, क्योंकि कदमी जाल इन सौदागरान का ही है, क्योंकि इन्होंने कदमी जाल को छोड़ा ही नहीं और सच सच दुनिया को बताते नहीं है, क्योंकि गुप्ती पाप कराते हैं, क्योंकि गुप्ती पाप करते हैं जिसको अपनी जात के आदमियों के हाथ से कराते हैं, जिसको अपनी जादमियों के हाथ से कराते हैं। सो इनके वो नौकर है। पेज नंबर 186। क्योंकि समुद्र हजारों कोस में पड़ा है, नहीं मालूम कि कौन से टापू पे कराते हैं, क्योंकि धरती का पेट चौड़ा है और इन बनियों का गुप्ती पाप यह है कि जिसको तुम हिंदू मुसलमान सरग नरक कहते हो और राज लव की कुड़िया बोलते हो, वो सौदागर बच्चों के घर का राक्षसी पाप है और इसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं। इससे कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जोर से इन सौदागर बच्चों के बस में करी हुई और जो कि कदमी और जो कि किसी का जहाज वगैरह जावे तो उसको अपने राक्षसी पाप से जाने भी नहीं देते, क्योंकि जमीन के पेट में बागोले का दर्द कर देवे तो जहाज उस चक्कर में आगे डूब जावे,
तो फिर उसका पता किस तरह से लगे। और जो कि समुद्र में भंवर पड़ता है और सड़ाई करता है, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आदमी की ओजड़ी में रोग की वजह से घबराहट होता है, और फिर उसी तरह से समुद्र को राक्षसी पाप का रोग किया नहीं किया होवे तो वो भी सीधा ही पड़ा रहे और भंवर वगैरह नहीं पड़े और ना सड़ाई वगैरह करे, परंतु ये बनिए रात दिन जमीन माता के नाम का पाप कराती रहती है। इससे भंवर और आर वगैरह हिलता रहता है और संसार के लोगों की और राजा बादशाह की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि कैद कर दी है और यही कैद कर दी है। और पहले जमाने में हमेशा सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजूद उगते थे कि जब दिन निकलता था, जब सूरज उगता था, और जब दिन छुपता था तो चंद्रमा उगता था। जैसा कि पूनम को उगता है उसी तरह से सदा उगता था। सो संसार में कहती है कि सज्जग में चंद्रमा सदा पूरा उगता था। सो जब से चंद्रमा के नाम का पाप कराना शुरू किया है तो बदी एकम से चंद्रमा के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, शुरू करते हैं। तो अमावस तक 15 दिन पाप इस तरह से कराते हैं कि बदी एकम को तो पाप थोड़ा पाप करा के चंद्रमा को थोड़ा घटाते हैं, फिर दूध को एकम से ज्यादा पाप करा के कुछ ज्यादा घटाते हैं, फिर दूध को 30 से ज्यादा पाप कराते हैं जब चंद्रमा और ज्यादा घटता है, फिर 30 से ज्यादा 100 को पाप कराते हैं जब चंद्रमा और ज्यादा करता है, और 100 से पासम को ज्यादा पाप कराते हैं तो और ज्यादा घटता है। इसी तरह से बदी पुक में 15 दिन तक यानी अमावस तक दिन दिन ज्यादा चंद्रमा के नाम का पाप कराते जाए। तो अमावस को इस कदर पाप चंद्रमा के नाम का कराते हैं कि बिल्कुल नहीं उगता है और घटता है, उगता है, और चंद्रमा घटते घटते अमावस तक अंधेरी रात साफ हो जाती है, और फिर एकम को पाप करना थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं तो फिर चंद्रमा बढ़ता जाता है। तो बुद्धि एकम को थोड़ा पाप छोड़ते हैं। पेज नंबर 187। जय परमेश्वर। थोड़ा सा बढ़ता है और दूज को पाप ज्यादा छोड़ देते हैं तो दिखने लगता है, और इसी तरह से दिन दिन पाप कम करते जाते हैं तो दिन दिन चंद्रमा बढ़ता जाता है। तो पूनम तक चंद्रमा पूरा होता है तो पूनम को चंद्रमा के नाम का पाप बिल्कुल छोड़ देते हैं। जब पूरी जोत चंद्रमा की होती और जो उसमें भी ग्रहण वगैरह डाल देवे तो आधा पाप करावे तो आधा चंद्रमा घटता है, और जो ज्यादा पाप करावे तो ज्यादा कम दिखता है। सो यह रोग ऐसा है कि जैसे आदमी को आधा शीशी का रोग होता है और सर दुखता है, इसी तरह से जमीन माता को यह आधा शीशी का रोग जादू से किया है कि चंद्रमा को घटाते हैं। सो यह रोग आधा शीशी का 12 महीना रखते हैं, एक फक्त पूनम के दिन नहीं कराते हैं। सो पूरा उगता है। और दुनिया में किस्सा पहले से इस तरह से संसार में चला दिए कि अंधेरी रात सूर्य ने मांगी है और सूखी बहू ने मांगी है। सो अनेक किस्सा इस तरह के चला दिए। सो ये बनिए सूरज चंद्रमा को ऐसे ग्रहण कराते हैं कि जैसे रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था, उसी तरह अब भी ग्रहण वगैरह पड़ता है और चंद्रमा वगैरह घटता है। सो टिप्पणों में सब लिखा हुआ है कि इस कदर कला चंद्रमा की घटी बड़ी है, और 12 महीना पेस्तर से ही सूरज चंद्रमा को ग्रहण बतला देते हैं। और इसी तरह से रावण वगैरह ने भी ग्रह वगैरह के टिप्पणे चलाए थे कि जैसे अब माजदान के टिप्पणे चलाए हुए रावण के मुआफिक मौजूद है। सो अब यह कापिरी पाप दपे होगा। सो जब यह कापिरी पाप दपे होगा जब सज्जग की तरह से सदा चंद्रमा पूरा उगेगा, और यह खाली बादल जो होते हैं वो 10-10 और 15-15 दिन रहते हैं और मेघ नहीं बरसता है, और इसमें आदमियों को बीमारी होती है और खेतों को नुकसान होता है। तो अक्सर जमीन को यह रोग है कि जैसे आदमी को गुजराती का रोग हो जाता है और बादी से सब बदन अकड़ जाता है और पसली में दर्द होता है, इसी तरह से जमीन को खाली बादलों का रोग होता है। इसी वजह से अनाज वगैरह को रोली गेरू हो जाता है और नुकसान होता है। सो टिप्पणों में पहले से सुना देते हैं कि
गेरुआदाय वगैरह पड़ेगा, जिससे धान और झाड़ वनस्पति वगैरह जल जाएगी। सो जब पाप जमीन के नाम का कराते हैं तो जल जाते हैं। सो ऐसे ऐसे अनेक तरह के रोग जमीन को कर दिए हैं, जब से दुबली हो गई है। इससे खाने सांधी सोने की गल गई, जिससे दिखती नहीं है कि जो जमीन माता को लाख तरह का रोग करा देवे तो कोई नहीं समझे कि जमीन को रोग किया है, बल्कि ये जानते हैं कि ये परमेश्वर की कुदरत है। और जो कि आदमी को शरद गर्म का रोग हो जावे तो उसका शरीर और जीव बहुत दुख पाता है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 188 से आगे चालू होगा साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। दोस्तों यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। हे संसार के लोगों, आज दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा, दुर्घटना, काल पड़ना, भूकंप आना, रोग बीमारी होना, बाप से पहले बेटे का मरना, सब हिंदुस्तान के बनिए करारे हैं।